एक स्वतंत्र पत्रकार अर्जुन अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ भैरवपुर गांव की सीमा पर पहुंचा। शहरों की चकाचौंध से दूर यह गांव समय के हाथों से अछूता अपनी पुरानी कहानियों में सिमटा हुआ प्रतीत होता था। उसकी पत्रकारिता की भूख उसे इस शांत दिखने वाले मगर अंदर से बेचैन गांव तक खींच लाई थी। भैरवपुर में उतरते ही एक अजीब सा सूनापन अर्जुन को महसूस हुआ। यहाँ का अंधकार सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि किसी अनजानी उपस्थिति का एहसास करा रहा था, जैसे किसी गहरी रात ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया हो। गांव की हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। गांव के बाहरी छोर पर जहां पेड़ों की घनी छाया थी, एक प्राचीन खंडहरनुमा कुआं दिखाई दिया। इसकी पत्थरों की मुंडेर काई और बेलों से ढकी हुई थी, जैसे सदियों के रहस्य को अपने भीतर समेटे हो। गांव वाले इस कुएं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अपनी यात्रा के आरंभ में ही एक अजीब घटना घटी। अर्जुन की रिकॉर्डिंग मशीन, जिसे उसने अभी बंद रखा था, अचानक अपने आप चालू हो गई। उसने उसे बंद किया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह फिर से शुरू हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। गांव के सरपंच हरदेव सिंह ने अर्जुन का स्वागत किया। उन्होंने उसे पंचायत भवन के एक छोटे से कमरे में ठहरने की व्यवस्था की। सरपंच का व्यवहार ऊपरी तौर पर तो सहयोगात्मक था, पर उनकी आंखों में एक अनकहा भय छिपा था। सरपंच हरदेव सिंह और कुछ गांव वालों ने अर्जुन को तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उसे उस पुराने कुएं से दूर रहने की सलाह दी, जैसे वह किसी अनिष्ट का द्वार हो। उनकी बातों में एक अनकहा भय और दृढ़ता थी। कुएं से जुड़ी कहानियां गांव की दीवारों में सांस लेती थीं, 100 साल पुरानी, धूल भरी और दर्दनाक। यह कहानी कुसुम नाम की एक लड़की की थी, जिसकी यादें आज भी भैरवपुर की हवा में तैरती थीं। उसके साथ हुए अन्याय की गूंज कुएं की गहराई में समाई थी। जमींदार की इकलौती बेटी कुसुम को उसके पिता ने जबरदस्ती एक बूढ़े और धनी साहूकार से ब्याह दिया था। वह बेमेल विवाह कुसुम के जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय था। गांव वाले आज भी उस मजबूर मुस्कान को याद करते थे जो कुसुम ने अपनी विदाई के वक्त दी थी। शादी की रात ही एक अनहोनी घटी। कुसुम अपने ससुराल से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। पूरी रात तलाश के बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। उसकी अनुपस्थिति ने गांव को एक गहरे सदमे में डुबो दिया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास कुसुम का लाल दुपट्टा मिला। वह दुपट्टा उसकी पहचान था, अब कुएं की मुंडेर पर पड़ा हुआ, जैसे किसी चीख को दबा दिया गया हो। यह एक भयावह संकेत था कि कुछ बहुत बुरा हुआ था। गांव वालों ने मान लिया कि कुसुम को मार डाला गया है। उनका विश्वास था कि उसकी हत्या का सच कुएं के गहराइयों में कहीं दफन है। इस घटना ने गांव को एक भयानक रहस्य की चादर में लपेट दिया। तब से हर अमावस्या की रात को कुएं से एक अजीब आवाज सुनाई देने लगी। यह एक कराहट थी, एक फुसफुसाहट थी जो कहती थी, पानी दो, सच दो। गांव वाले इसे कुसुम की आत्मा की पुकार मानते थे, जो न्याय मांग रही थी। अर्जुन की पहली रात भैरवपुर में बेचैनी भरी थी। अंधेरे कमरा में लेटे हुए उसकी रिकॉर्डिंग मशीन फिर से चालू हो गई। इस बार यह केवल चालू नहीं हुई, बल्कि उसमें से धीमी, अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली। रिकॉर्डिंग में एक धीमी, डरावनी आवाज थी जो अर्जुन का नाम ले रही थी। वह आवाज बार बार कहती थी, अर्जुन, नीचे आओ। यह फुसफुसाहट इतनी साफ थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा होकर बोल रहा हो। अगली सुबह धन्नो काकी ने अर्जुन को कुएं के पास जाने से रोक दिया। उन्होंने पुरानी कहानियों और कुएं के अभिशाप का हवाला देते हुए उसे चेतावनी दी। उनकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने धन्नो काकी की बात अनसुनी कर दी और कुएं की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने मुंडेर पर ताजे खरोंच के निशान देखे, जैसे किसी ने हाल ही में ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। ये निशान उसे गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को कुएं के अंदर एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां खून से लिखे हुए शब्द दीवारों पर उभरे हुए थे और कुसुम का लाल दुपट्टा जमीन पर पड़ा था। सपने में कुसुम का प्रेत उसके सामने आया। उसने अर्जुन को वह दुपट्टा देते हुए पूछा, तुम लिखोगे? उसकी आवाज में एक दर्द और उम्मीद दोनों थे, जिसने अर्जुन को झकझोर दिया। यह सपना सिर्फ एक स्वप्न नहीं, बल्कि एक बुलावा था। शाम को अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर को कुएं के बिल्कुल पास रख दिया, ताकि वह रात की आवाजों को कैद कर सके।
वह जानता था कि यह जोखिम भरा था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की प्रवृत्ति उसे रोक नहीं पा रही थी। वह सच की तलाश में था। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो वह हक्का बक्का रह गया। रिकॉर्डिंग में रोने की, हंसने की और गहरी सांस लेने की आवाजें थीं, सभी एक साथ मिल रही थीं। अंत में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, नीचे सच है। अगली सुबह गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। गांव का एक छोटा लड़का मोनू गायब हो गया। गांव में दहशत फैल गई और हर कोई कुएं की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगा। सरपंच हरदेव सिंह ने पुलिस को बुलाने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि इससे पुरानी बात उछलेगी, जिससे गांव की बदनामी होगी। लेकिन अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ बहाना था, वे कुछ और छिपा रहे थे। पंचायत भवन के तहखाने में अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिली। उस फाइल में कुसुम के गायब होने के मामले को बंद करने की एक झूठी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर हरदेव सिंह के दादा के हस्ताक्षर थे, जिसने अर्जुन के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। दूसरी रात अर्जुन के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान कुएं की दिशा में जाते हुए दिखाई दिए, जैसे किसी ने अभी अभी कुएं से आकर दस्तक दी हो। उसी क्षण कुसुम का प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें उदास थीं और उसकी आवाज हवा में घुली हुई थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने पढ़ लिया, अब तुम सच जानते हो। उसकी बातों में एक अजीब सी शांति थी। कुसुम ने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मेरा सच लिखते हो तो मोनू वापस आ जाएगा। अगर तुम नहीं लिखोगे तो तुम मेरे साथ नीचे जाओगे। अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। कुसुम ने उसे कुएं की मुंडेर पर खड़ा किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और अर्जुन को लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुएं के नीचे सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में गहरे उतर रही थीं। यह कोई सामान्य कुआं नहीं था, यह एक रास्ता था, एक रहस्य का द्वार। अर्जुन उन सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी हर सांस भारी हो रही थी। कुएं के नीचे एक छोटा अंधेरा कमरा था, जहां हवा में सदियों की चुप्पी जमी हुई थी। यह जगह उम्मीद और भय का मिश्रण थी। कमरे में एक पत्थर का पुराना बक्सा रखा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोला तो अंदर कंकाल की हड्डियां, कुसुम का लाल दुपट्टा और एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी मिली। यह सब कुएं के नीचे दफन सच के अवशेष थे। कुसुम की डायरी में उसने अपने जीवन की पूरी कहानी लिखी थी। उसमें उन सभी नामों और तारीखों का जिक्र था जो उसकी मौत के पीछे की साजिश में शामिल थे। हर एक शब्द एक चीख की तरह था, न्याय की गुहार लगाता हुआ। अर्जुन ऊपर लौटकर आया और गांव वालों के सामने डायरी पढ़ने लगा। हर एक शब्द के साथ भैरवपुर का 100 साल पुराना रहस्य उजागर हो रहा था। गांव वाले सदमे में थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरपंच हरदेव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके दादा का नाम भी उस साजिश में शामिल था। गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। अब सच छिपाना मुश्किल था। तभी कुएं से मोनू बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था, जैसे वह कुछ भयावह देखकर आया हो। उसके ठीक पीछे कुसुम की एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो अब शांत और संतुष्ट लग रही थी। कुसुम की परछाई ने फुसफुसाया, सच पूरा हुआ। उसकी आवाज में अब कोई दर्द नहीं था, केवल मुक्ति का भाव था। भैरवपुर का अंधकार अब छांटने लगा था। जैसे ही कुसुम ने ये शब्द कहे, कुआं धीरे धीरे अपने आप भरने लगा। पानी का स्तर बढ़ता गया और देखते ही देखते वह पूरा भर गया, जैसे उसने अपने अंदर के सभी रहस्यों को समेट लिया हो। वह अब एक साधारण कुआं लग रहा था। अगली सुबह भैरवपुर एक बदले हुए गांव की तरह था। लोग अब खुलकर बातें कर रहे थे। पुरानी दबी हुई बातें जुबान पर आ रही थीं। गांव से डर का माहौल थोड़ा कम हुआ था, लेकिन शर्म और पश्चाताप का भाव गहरा गया था। अर्जुन शहर लौट आया और उसने तुरंत अपनी कहानी प्रकाशित की। कुएं के नीचे एक गांव का भूला हुआ सच शीर्षक से छपी यह कहानी रातों रात सनसनी बन गई। उसने भैरवपुर के उस गहरे रहस्य को दुनिया के सामने उजागर किया। एक रात शहर में अपने घर पर अर्जुन की रिकॉर्डिंग मशीन फिर से चालू हो गई। वह चौंक गया, क्योंकि उसने उसे बंद कर दिया था। उसने उसे उठाया और उसमें एक शांत मधुर आवाज सुनाई दी। रिकॉर्डिंग में आवाज थी, धन्यवाद, पर कुछ सच अभी भी नीचे हैं। यह आवाज कुसुम की थी, जो अब शांत और विदा ले चुकी थी।
अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि कुछ कहानियां, चाहे आप उन्हें कितनी भी विस्तार से क्यों न लिख लें, कभी खत्म नहीं होती। वे जीवित रहती हैं, फुसफुसाती रहती हैं और नए रहस्यों को जन्म देती रहती हैं।